दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के चेयरमैन जितेंद्र पासवान ने कहा कि कोविड-19 नामक बीमारी से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आपातकालीन फंड की घोषणा की है। बिहार में 3 जून को आरबीआई पटना की अध्यक्षता में एमएसएमई सशक्तिकरण समाधान विषय पर बैठक संपन्न हुई थी। वहीं एसोसिएशन के चेयरमैन जितेंद्र पासवान ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों, किसानों और मजदूरों के लिए ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग में संलग्न लोगों के लिए बिहार के प्रत्येक जिले में क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और उसे स्फूर्ति योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सूक्ष्म खाद्य इकाई के प्रत्येक जिले में 10 क्लस्टर अलग से बनाए जाएंगे। उसमें हमारा जनसंख्या जो है 22.5% है, 15% एससी का है और 7.5% एसटी का है। तो जितना कुल फंड प्रदान की गई है उस कुल फंडों में 22.5% जो है, मतलब 22.5% फंड इस समुदाय को ऋण प्रदान करे। तीसरा हमारा मांग है कि इस समुदाय के उद्यमियों और व्यवसायियों को एमएसएमई, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के लिए बिना जमानत ऋण प्रदान करे, क्योंकि सरकार ने भी कह दिया है कि कोलेटरल फ्री जो है ऋण देनी है उसको, तो इन चीज़ों के लिए जो है बिना जमानत उसको ऋण प्रदान करें। चौथा जो हमारा मांग है कि इस समुदाय के पूर्व से चल रहे उद्योग किसी कारणवश हुआ जो है घाटे में चल गया, बंद हो गया, एनपीए हो गई, ये सारी चीज़ें अगर उसका हो गया है तो इस समुदाय के पूर्व से चल रहे उद्योग एवं व्यवसाय के लिए एमएसएमई हो, चाहे ग्रामीण उद्योग हो, चाहे कुटीर उद्योग के लिए, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने सब ऑर्डिनेट डेप्ट का प्रोविजंस किया है उसमें जो है हमारे समुदाय के उद्यमियों को, पूर्व उद्यमियों को भी इसका लाभ प्रदान करें। निपटने और देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आपातकालीन फंड की घोषणा किया है। बिहार में 3 जून 2020 को आरबीआई पटना की अध्यक्षता में एमएसएमई सशक्तिकरण एवं समाधान विषयक पर बैठक संपन्न हुई। दिनांक 15 जून 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक संपन्न हुई। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 16 जून 2020 को दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन में मैं अपने उद्यमियों, व्यवसायियों, किसानों और मजदूरों के हित में अपने प्रधान कार्यालय में निम्नलिखित मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। आज हम 3 मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पहला मुद्दा है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों, किसानों और मजदूरों के लिए हमारे एसोसिएशन का कार्य योजना क्या है। हमारा पहला कार्य योजना का मुख्य बिंदु है कि ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग में संलग्न इस समुदाय के लोगों के लिए बिहार के प्रत्येक जिले में 20 क्लस्टर, जिसमें महिला पुरुष का संयुक्त होगा, का निर्माण किया जाएगा और उससे बैंक और स्फूर्ति योजनाओं से जोड़ा जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा है कि सूक्ष्म खाद्य इकाई, माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज के लिए प्रत्येक जिले में 10 क्लस्टर अलग से बनाए जाएंगे। मतलब जो पहला क्लस्टर हमारा 30 क्लस्टर होगा, उस 30 क्लस्टर के अलावे जो है हम माइक्रो फूड यूनिट्स के लिए जो है माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज के लिए अलग से 10 क्लस्टर प्रत्येक जिले में, बिहार के प्रत्येक जिले में बनाएंगे। तीसरा पॉइंट हमारा है कि प्रत्येक जिले में एसोसिएशन के माध्यम से अपने 20 ग्रामीण उद्योग और 15 कुटीर उद्योग की स्थापना किया जाएगा। ये प्रत्येक जिले में होगा, यह एसोसिएशन के माध्यम से हमारा जो है होगा। चौथा कार्य योजना जो हमारा है कि प्रत्येक जिले में प्रखंड स्तर पर फेरी वाले, चलते फिरते व्यापारी, पटरी वाले व्यापारी, साप्ताहिक बाजार व्यापारी, लकड़े के खोखे, घाटियाओं, कबाड़ी, रद्दी माल की दुकानों का समूह का निर्माण करना और उसे सशक्त बनाना। पांचवा हमारा जो कार्य योजना है वह है कि प्रत्येक जिले में प्रखंड स्तर पर इस समुदाय के महिला, पुरुषों, किसानों के 100 समूह का निर्माण किया जाएगा कि जो कृषि कार्य में संलग्न है।
उसे उन्नत एवं वैज्ञानिक तरीका से कृषि उत्पाद आधारित उद्योग, खाद्य संरक्षा, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन आदि के लिए प्रेरित किया जाएगा। छठा हमारा जो कार्य योजना है, प्रत्येक जिला में प्रखंड स्तर पर इस समुदाय के 10,000 अकुशल मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण देकर कुशल कामगार बनाया जाएगा। उसे उद्योग और व्यवसाय के लिए प्रेरित किया जाएगा। उस मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड एवं राशन कार्ड बनाने की भी व्यवस्था एसोसिएशन करेगी। सातवां जो हमारा कार्य योजना है, इस समुदाय के नवाचार यानी इनोवेटर जो होंगे उसको प्रत्येक जिला में कम से कम एक लोकल टेक सपोर्ट सर्विसेज, लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम, ड्रॉप शॉपिंग और ई कॉमर्स स्थापित करने के लिए एसोसिएशन के द्वारा प्रेरित किया जाएगा। आठवां पॉइंट जो है हमारा जो कार्य योजना का है कि इस समुदाय के महिलाओं को गृह से लेकर के गृह उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और नौवां जो हमारा कार्य योजना है उसमें है कि एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक जिला में जिला विकास प्रबंधक एवं समस्त उद्यमियों के लिए 22.5% फंड आरक्षित कर लाभ प्रदान करें, ताकि जो हमारे एमएसएमई के उद्यमी हैं अगर वह बड़े और लाभदायी कंपनियों में अपना कुछ शेयर खरीदना चाहे और उसके माध्यम से लाभ कमाना चाहे तो हमारे उद्यमियों को, जो हमारे समुदाय के शेड्यूल ट्राइब के उद्यमी हैं, वह अपना इक्विटी शेयर जो है उसमें अपना कर सके। तो इसके लिए जो है एमएसएमई फंड के द्वारा भी जो है 22.5% जो है आरक्षित कर करके हमारे समुदाय के उद्यमियों को लाभ प्रदान करे। छठा पॉइंट हमारा है जो मांग है हमारा कि इस समुदाय के कारोबारियों और कर्मचारियों को भविष्य निधि संगठन में जो कम ईपीएफ योगदान एवं टीडीएस और टीसीएस कटौती का जो प्रोविजंस किया गया है, तो इन समुदाय के कारोबारियों और कर्मचारियों को भी इसका लाभ प्रदान करें और शीघ्र करें। सातवां जो हमारी मांग है कि सरकार से नकदी सुविधा एवं पार्शियल गारंटी स्कीम का लाभ पाए हुए अभी एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई आदि को जो है सरकार ने नकदी सुविधा, लिक्विडिटी जो फैसिलिटी दी गई है और पार्शियल गारंटी स्कीम भी उसको दी गई है। आप लोग बाद में हमसे प्रश्न पूछ लीजिएगा इस बारे में। तो वह जो जिस एनबीएफसी को, एचएफसी को, एमएफआई को दिया गया है उसमें हमारा 22.5% जो है आरक्षित करके हमारे समुदाय के जो उद्यमी हैं, कारोबारी हैं, उनको इसका लाभ प्रदान करें, नियुक्त किए जाएंगे। यह कार्य योजना है चूँकि दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन अंडर सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है और हर एक साल मार्च के अंत में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है इसकी कार्य योजना बनानी पड़ती है और उसी कार्य योजना के आधार पर साल भर हम लोग जो है कार्य करते हैं। तो चूँकि लॉकडाउन होने के कारण हमने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो है कार्य योजना आप लोगों को नहीं दे पाया। इस वजह से चूँकि ऑफिस 10 तारीख को खुली और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के लिए कार्य योजना का हम जो है आप लोगों के सामने रखा है। अब जो है हमारा चूँकि प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने, आरबीआई ने जो है कई फंडों का जो है किया और एसएलबीसी की बैठक कल हो चुकी है और आरबीआई की भी बैठक हो चुकी है। अब उस चीज़ों में हमारे शेड्यूल ट्राइब के उद्यमी, किसान और मजदूरों के लिए क्या मांग है हमारा, ये चीज़ मैं आप लोगों को, तो एसोसिएशन अपने उद्यमियों, व्यवसायियों, किसानों और मजदूरों के हित में समस्त बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, नबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एमएसएमई, एमएफआई, एनबीएफसी, एक्जिम बैंक, आरबीआई, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी से निम्नलिखित मांग करते हैं। और इस मांग को थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनेंगे। हम ऊपर में जितने लोगों का नाम लिया उन सभी से एसोसिएशन के द्वारा मांग करते हैं। पहला मांग हमारा है कि एमएसएमई, नबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एनबीएफसी, एमएफआई अपनी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं ऋण प्रदान की प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू करें। क्योंकि सारे एसएलबीसी का भी बैठक हो चुकी है, आरबीआई की बैठक हो चुकी है, इलेक्शन जो है बिहार में नज़दीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसी सप्ताह से, वो लोग टाल मटोल कर करके बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम जुलाई से शुरू करेंगे, लेकिन मेरा मांग है कि जून से ही और इस सप्ताह से सारी चीज़ों का क्रियान्वयन और ऋण प्रदान करना जो है वह शुरू करें। दूसरी हमारी मांग है कि जितने
पटना से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट।